हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना थ्योरम स्टार्ट करने वाले थे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपका थ्योरम का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका थ्योरम है जो बुक में थर्ड चैप्टर दिया हुआ है, वृत्त संबंधी प्रमेय करके। देखिए इस आपका चैप्टर का नाम क्या हुआ, वृत्त संबंधी प्रमेय। सबसे पहले देखिए वृत्त के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि वृत्त संबंधी बोल रहा है, फिर प्रमेय क्या होगा तो हम लोग समझेंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए, वृत्त के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम लोग एकदम बहुत इनिशिएटिंग से, यानी वृत्त क्या होता है वहां से शुरू करेंगे हम लोग, और एकदम पूरा प्रमेय में आपका सब करा खत्म कर देंगे। तो देखिए हम लोग इस चैप्टर में ओवरऑल मतलब क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या करना है उसको हम लोग थोड़ा समझा दें, उसके बाद समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपका वृत्त संबंधी पर बोल रहा है, यानी वृत्त के बारे में तो जानकारी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या समझेंगे बाबू, वृत्त के बारे में जानकारी ले लेंगे। वृत्त के बारे में जानकारी ले लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग आपका बुक खोल के देखिएगा तो प्रमेय नंबर आपका मतलब इस चैप्टर में 2 को प्रमेय करना है, तो प्रमेय नंबर 32 और प्रमेय नंबर हम लोग 33 करेंगे। ठीक, जब हमारा प्रमेय हो जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, तब हम लोग इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट उप प्रमेय करेंगे। हम बताए थे आपको राइडर्स बोल के भी आता है 1 2 3 नंबर का। हम लोग क्या करेंगे बाबू, उप प्रमेय करेंगे। उसके बाद फिर ओवरऑल पूरा चैप्टर से मिला के, यानी प्रमेय और उप प्रमेय दोनों पे आधारित करके हम लोग कुछ सवाल करेंगे, फिर हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये तो खैर ये वाला जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसी वीडियो में आपका ये वाला खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये रहता है, तो इसके लिए 2 वीडियो अलग लगेगा, यानी वीडियो 2 और 3 लग जाएगा। इसमें 1 वीडियो लग जाएगा, 4 नंबर वीडियो। इसमें आपका 5 6 और हो सकता है 7 लगे या ना लगे, 7 लग सकता है। और ये वीडियो 8 खत्म हो जाएगा आपका। ठीक, यानी 8 वीडियो में आपका एक कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो आज वीडियो हम लोग क्या देखेंगे वो वृत्त के बारे में एकदम जानकारी लेंगे पूरा। ठीक, वृत्त का एकदम बेसिक, वृत्त चाप क्या होता है, वृत्तांश क्या होता है, ये सब चीज़ों को हमें अच्छा से समझना है। समझना ही नहीं है, हालांकि उसे देखना है कि रियल में कहाँ होता है, कब कैसे बनता है, तभी जाकर हम लोग थ्योरम को समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा थ्योरम हमें समझ में आने वाला है नहीं। ठीक, चलिए इसको मिटा कर शुरू करें। हाँ भैया मिटा दीजिए। अब देखिए आप लोग ये काम कीजिए, तो जो लड़का लोग हाथ में बाला वगैरह कुछ भी पहने होने हैं वो निकाल लीजिए, और नहीं पहने तो अपना मम्मी से एक चूड़ी लेके चले आइए। ठीक है, और चूड़ी ला के सामने रख के देखिए उसको। जब आप चूड़ी सामने रखिएगा तो आपको ऐसा कुछ आकृति दिख रहा होगा, ऐसा गोल सा, ऐसा एक ठो गोल सा आकृति दिख रहा है, ऐसा एक गोल सा आकृति दिख रहा होगा। ये जो गोल सा आकृति है, इसे ही हम लोग वृत्त कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं वो, वृत्त कहते हैं। इसे ही मैथ में वृत्त बुलाया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको, यानी जो गोल सा आकृति मिला इसे हम लोग क्या कहते हैं वो, वृत्त कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आया था वो कि इसमें हम लोग को मैथ के हिसाब से समझना है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमें समझ के रखना है। देखिए हम लोग अगर बोले तो वृत्त का बात करें तो हम लोग का वृत्त कैसे बना होगा, तो देखो क्या किया जाता है, हम लोग का एक निश्चित पॉइंट रहता है, एक पॉइंट से निश्चित दूरी हो गई। यहाँ से अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर एक बिंदु रख लीजिए, और वैसे ही क्या किया जाता है ना, 5 सेंटीमीटर का बिंदु रखते जाया जाता है हर तरफ। यानी यहाँ पर ये भी बिंदु 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी बिंदु 5 सेंटीमीटर, यानी हर बिंदु को क्या किया जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर का रखते ये सब पूरा घुरा दिया जाता है। जो हमें आकृति मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं वो, वृत्त कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी क्या होगा, हमारा निश्चित बिंदु से एक बिंदु हो जाएगा, एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। बस ये समझना है आपको, उतना डेफिनेशन नहीं जानेगा कि बहुत सारा डिफिनेशन है ना जो इसके ऊपर बेस है। समझ में आया आपको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वृत्त हम लोग का ओवरऑल बनता है। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए देखिए एक बिंदु रहेगा, समझ लीजिए इस बिंदु का यहाँ से दूरी 5 सेंटीमीटर है, इस बिंदु का भी दूरी कितना होगा 5 होगा, इस बिंदु का भी दूरी कितना होगा 5, यानी हर बिंदु का दूरी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यानी जितना भी बिंदु हम लोग लेंगे सबका 5 ही लेंगे, अगर ले गए 5 का हम लोग तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बात बताइए, अगर हम इसका बात करें, ये हमारा क्या है, वृत्त के अंदर स्थित है। ये जो बिंदु क्या है, सभी वृत्त के अंदर स्थित है। तो ठीक, ये जो स्थित रहता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, वृत्त के भीतर का भाग, वृत्त के भीतर या अंदर का भाग, या अंदर का भाग। समझ में आया बाबू आपको। अब ये देखिए ये जो क्या है हमारा, ये सब क्या है, बाहर स्थित, हम लोग इसको क्या कहते हैं बाबू, वृत्त के बाहर का भाग, समझ में आया आपको। ये जो अंदर है, वृत्त के अंदर है, उसको हम क्या बुलाएंगे, वृत्त का अंदर का भाग या भीतर का भाग, और इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, बाहर का भाग। समझ में आ गया। और अगर कोई बिंदु सपोज कीजिए इस पे स्थित हो जाए, कोई ये जो लाइन बाहर वाला गया है ऐसे करके जो वृत्त वाला, इस पे अगर कोई बिंदु स्थित है हम क्या बोलेंगे, वृत्त पर स्थित है। क्या होगा वो हमारा, वृत्त पर स्थित है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं ए, इसको लेकर ले हम लोग रेंडमली यहाँ पे एफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A, F वृत्त पर स्थित है।
वृत्त पर स्थित है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? चलिए अब आगे हम लोग समझेंगे। वृत्त आपको समझ में आ गया? तो वृत्त का बाहर का हिस्सा क्या होता है, अंदर का हिस्सा क्या होता है, और वृत्त पर हिस्सा क्या होता है। जैसे आप चूड़ी लिए हैं, अगर चूड़ी या हाथ में का बाला जो भी लिए हैं, तो चूड़ी को जब रखे हैं, देखिए चूड़ी के अंदर जब ऐसे ही जब हाथ में उंगली डाल पा रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा वृत्त के अंदर का हिस्सा हो गया। और जब हम उसको बाहर से ऐसे पकड़िए, जो बाहर से हम लोग पकड़ पा रहे हैं ना, मतलब बाहर उसका हाथ ऐसे कीजिए, बाहर जब कीजिए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त के बाहर का हिस्सा। और जब चूड़ी पे ऐसे हाथ रखिए वो क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त पर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए मिटाए इसको। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग समझेंगे केंद्र क्या होता है, यानी वृत्त केंद्र क्या होता है। ठीक, केंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में वो सेंटर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सेंटर। ठीक है, देखिए वृत्त केंद्र क्या होता है। जैसे समझ के हम बताएं कि एक बिंदु रहता है, जिस बिंदु से समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अभी हम आपको समझा रहे थे, ये चीज बताए ना। तो ये वाला देखिए, हम ऐसे मिला देंगे असंख्य बिंदु को तो ऐसा वृत्त बन जाएगा। और ये जो हमने लिया ये पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, केंद्र बोलते हैं। भैया आपका सब बराबर नहीं दिख रहा है, चलिए रहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, आपको फिर बना के दोबारा दिखा दे। देखिए हमारा एक वृत्त हो गया, और इसके जो मध्य बिंदु में मध्य में स्थित होता है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको? केंद्र क्या होता है, जो एकदम वृत्त के मध्य में एक बिंदु स्थित होता है, जहां से ये जो वृत्त का बाहर का जो भी बिंदु है, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, बताएंगे आपको जो नाम से बुलाते हैं। इसको बाहर में जितना भी बिंदु स्थित होगा, सबका दूरी समान होगा, उसको हम क्या बुलाते हैं, केंद्र बुलाते हैं। समझ में आया केंद्र आपको? अब देखिए केंद्र के बाद हमारा आता है अर्धव्यास। केंद्र के बाद क्या आता होगा हमारा, अर्धव्यास, जिसको इंग्लिश में रेडियस बुलाते हैं। इसलिए हम लोग इसको ज्यादातर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग मेंसुरेशन वगैरह पढ़िएगा जब, तो वहाँ पे हम लोग एक बार और समझेंगे इसको। भाई अर्धव्यास, जिसको हम लोग रेडियस बुलाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमारा अर्धव्यास क्या होता है, हमारा अर्धव्यास क्या होता है। ठीक, देखिए ये जो हम लोग का ये बाहर वाला जो लाइन होता है, ये जो हमारा ये बाहर वाला लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं बाबू, इसको हम लोग परिधि बुलाते हैं। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, परिधि बुलाते हैं। यानी जो बाहर हम लोग वृत्त पर स्थित बोलते हैं, ये जो बाहर वाला लाइन है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, परिधि बुलाते हैं। हाथ में आप चूड़ी लिए हैं, तो जो चूड़ी पूरा पकड़ है ना, जो बाहर में कांच है, उसी को हम लोग क्या बुला देंगे, परिधि बुला देंगे। आपको तो केंद्र मिलेगा नहीं, लेकिन इसको क्या बुला देंगे हम लोग, परिधि बुला देंगे। ये जो बाहर वाला लाइन है, इसको हम लोग क्या बुला देंगे, परिधि बुला देंगे। तो देखिए हमारा अर्धव्यास क्या होता है, हमारा अर्धव्यास क्या होता है। देखिए ये सपोज कीजिए हमारा एक वृत्त है, जिसमें ये क्या होगा, हमारा परिधि है। अब इस परिधि में देखिए तो असंख्य बिंदु होगा, क्योंकि ये बिंदु से ही मिला है। समझ आया? तो हम लोग का देखिए अर्धव्यास क्या बोलता है, अर्धव्यास बोलता है कि केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले, केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले सरल रेखाखंड, यानी ऐसे रेखा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, सीधा होगा। एक रेखा सीधा होगा, एक रेखा जो भी रखा है बनाइएगा सीधा होगा, यानी सरल रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धव्यास कहते हैं। भैया समझ नहीं आया, चलिए समझाते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा वृत्त हुआ, ये हमारा केंद्र हुआ, ये हमारा केंद्र हुआ, ये हमारा वृत्त हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं, वृत्त के परिधि पर स्थित, यानी बाबू ये हमारा वृत्त का परिधि है, ये बाहर वाला वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले सरल रेखाखंड को अर्धव्यास कहते हैं। यानी हमारा ये क्या है, अर्धव्यास है। ये क्या हुआ, हमारा अर्धव्यास है। वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले सरल रेखाखंड को अर्धव्यास कहते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं मिला सकते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे घुमा के लेगा मिला, ये नहीं अर्धव्यास कहलाएगा, क्योंकि सरल रेखाखंड होगा। बात समझ में आया? तो ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, परिधि पर स्थित वृत्त की परिधि बोल लीजिए। ठीक है, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले सरल रेखाखंड को केंद्र से मिलाने वाले सरल रेखाखंड को अर्धव्यास कहते हैं, अर्धव्यास कहते हैं।
समझ में आपको? वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले सरल रेखाखंड को अर्धव्यास कहते हैं। बात समझ में आया? अब एक आप हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है, वो चीज़ हम समझा दें। देखिए इस हमको मिला है तो परिधि और केंद्र समझ में आया तो आपको। चलिए हम लोग अब अर्धव्यास पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? देखिए हम लोग परिभाषा क्या बोला बाबू? वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले, किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले सरल रेखाखंड को हम लोग अर्धव्यास करेंगे, यानी ये अर्धव्यास है। अब देखिए यहाँ पर ये भी बिंदु स्थित होगा, ये भी मिल जाएगा, यहाँ पर ये भी स्थित हो बिंदु स्थित होगा, वो भी मिल जाएगा, यहाँ पर ये भी स्थित होगा, वो भी मिल जाएगा। देखिए केंद्र पर परिधि पर कितना बिंदु स्थित होगा बाबू? असंख्य बिंदु स्थित है। कितना बिंदु स्थित है? असंख्य बिंदु है, यानी असंख्य बिंदु से केंद्र तक मिलाया जा सकता है। यानी एक वृत्त का कितना अर्धव्यास बन सकता है? तो असंख्य बन सकता है। एक वृत्त का कितना अर्धव्यास बन सकता है बाबू? असंख्य अर्धव्यास बन सकता है। बात समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको एक वृत्त का असंख्य अर्धव्यास बनाया जा सकता है। देखिए आप सपोज कीजिए एक ही वृत्त है हमारा, यही वृत्त हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग का परिधि पर ये बिंदु से जिसको हम लोग ए बोल दिए, इसको हमने बी बोल दिया, इसको हमने क्या बोला बाबू? सी, इसको हमने क्या बोला? डी, इसको हमने क्या बोला? एफ, सॉरी ई, इसको हमने क्या बोला? एफ, इसको हमने क्या बोला? जी, इसको हमने क्या बोला? एच। बहुत हो गया। अब यहाँ से देखिए परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, केंद्र से मिला दिया हमने, अर्धव्यास है। परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, केंद्र से मिला दिया, ये भी क्या है? अर्धव्यास है। परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, केंद्र से मिला दिया, अर्धव्यास है। वैसे ये भी अर्धव्यास है, वैसे ही ये भी अर्धव्यास है, वैसे ये भी अर्धव्यास है, वैसे ये भी अर्धव्यास है। अब सोचिए एक वृत्त में कितना वैसे पॉइंट होगा, जहां चाहे आप पॉइंट ले सकते हैं। यानी हम लोग क्या होता है, एक वृत्त में असंख्य अर्धव्यास होता है, एक वृत्त में असंख्य अर्धव्यास होता है। आप चाहिए तो यहाँ पर नीचे में आप पॉइंट डाल के लिख लीजिए, एक वृत्त हमारा क्या होता है? असंख्य अर्धव्यास होता है। ठीक है, बात समझ में आया? एक वृत्त क्या होता है हमारा? असंख्य अर्धव्यास होता है। चलिए समझ में आया? अब एक और आप खासियत नोटिस कीजिएगा यहाँ पे। एक बात बताइए, हम क्या बताए थे कि एक ये जो बिंदु होता है इसे सब बिंदु का निश्चित दूरी पर आता है, सब बिंदु का निश्चित दूरी पर आता है। यानी एक वृत्त का हर एक अर्धव्यास की लंबाई क्या रहती है? समान रहती है। यानी ये कोई वृत्त हो गया हमारा, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो अर्धव्यास है, ये जो अर्धव्यास है इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वो ये करके एक अर्धव्यास है जिसका लंबाई कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें कोई भी अर्धव्यास बने, कोई भी अर्धव्यास बने, हर अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी बाबू? 5 सेंटीमीटर होगी। हर अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया बाबू? अर्धव्यास समझ में आया? इसमें से अगर कुछ उतारना हो तो उतार लीजिए, तो मिटाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, तो मिटा रहे। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाबू, हम लोग नेक्स्ट जीवा समझेंगे। क्या समझेंगे बाबू? जीवा। ठीक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड भी करके बुलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे बाबू? जीवा समझेंगे। ठीक, अब देखिए हमारा जीवा क्या होता है। ठीक, देखिए जीवा क्या होता है, सब कुछ हम डायग्राम से समझाते हैं, आसानी समझ में आएगा। ये कोई हमारा वृत्त है, ये कोई वृत्त है। हाँ भैया सब वृत्त है, वृत्त है। तो अब जीवा क्या बोलता है? वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। समझाते हैं। समझ कीजिए वृत्त के परिधि पर यह बिंदु स्थित है, ठीक, और हम लोग का ये एक बिंदु स्थित है बी करके। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या बोल जाता है? वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये जीवा हो गया हमारा। बात समझ में आया? अब यहां पर एक बिंदु हो सकता है, इसको मिला दिया जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा? जीवा बन जाएगा। यानी वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये भी जीवा है। यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, इसको भी मिला दिए, जीवा है। तो समझ लीजिए वृत्त है, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, यहाँ पे एक हम लोग बिंदु समझ लिए, यहाँ पे है एक, तो यहाँ पे है, ऐसे हो सकता है। तो क्या हो गया हमारा? जीवा हो गया। अब आपका ये छोटा भी हो सकता है। अगर यहाँ एक बात समझिए, ये परिधि है, परिधि पर एक बिंदु है, ये भी बिंदु है, इसको मिला दिया, क्या बन गया हमारा? जीवा बन गया। याद रखिएगा सरल रेखाखंड बोला है, यानी हम लोग का दो बिंदु तो रहेगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे है तो ऐसे ही से ला के घुरा दिए इसको, नहीं। आपको अगर नजदीक में भी है तो क्या कीजिएगा? यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही मिलाइएगा। बात समझ में आ गया? जीवा क्या होता है हमारा? वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को जीवा कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, अभी बहुत चीज़ है इसके बारे में, जीवा के बारे में समझ नहीं है, हल्का हल्का डिफिनेशन लिखा जाता है, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, डिफिनेशन बोलिए तो मेरे साथ। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को जीवा कहते हैं।
वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को जीवा कहते हैं, समझ में आया आपको? और डायग्राम कैसे बनेगा वो? ये अब हम लोग बना लेंगे। कैसा? ये वृत्त का परिधि पर स्थित एक बिंदु है, ये वृत्त का परिधि पर स्थित एक बिंदु है, इन दोनों को मिला दिए तो हम लोग क्या बन गया बाबू? ये जीवा बन गया। इसका आप हर एक पॉइंट का एक नाम देते जाइएगा, ठीक है? जहाँ भी आपको मैथ में पॉइंट दिखेगा ज्योमेट्रिक पोर्शन में, वहाँ पे आपको एक नाम देना होता है। अब ये आपका यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसको हमने पी और क्यू बोल दिया। बात समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए एक हम डायग्राम बना रहे हैं आपको, ठीक? ये देखिए, एक बात बताइए, हमारा यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, हमने दो बिंदुओं को मिला दिया, ठीक? तो ये क्या बना हमारा बाबू? जीवा बना, इस बात से कोई इनकार नहीं। और एक बिंदु हमारा यहाँ पे है और इसको हमने मिला दिया, तो क्या हम लोग का दोनों जीवाओं की लंबाई समान होगी? बताइए। तो जैसे हमने इसको ए बी नाम दे दिया, इसको हमने ए एक्स नाम दे दिया। एक बात बताइए, आपको दोनों बराबर दिख रहा है कहीं से भी? दोनों नहीं भी। तो यानी क्या होता है, हमारा वृत्त के प्रत्येक अर्धव्यास की लंबाई समान होती है, लेकिन जीवा की लंबाई समान नहीं होती है। जीवा की लंबाई समान नहीं होती है। समझ में आया? चलिए, क्लियर हो गया? अब चलिए हम लोग एक और बात समझेंगे हल्का सा। ये सपोज कीजिए एक हमारा ये वृत्त है, एक हमारा क्या बाबू? ये हमारा वृत्त है, ठीक? ये हमारा केंद्र है और एक तो हमारा हमने एक पॉइंट ले लिया, एक हमने पॉइंट ले लिया और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। हमने इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं पी। फिर एक हमने एक और पॉइंट ले लिया जिसका हमने नाम दे दिया क्यू। फिर हमने एक और पॉइंट ले लिया, हमने क्या दे दिया? आर। भाई क्यू तो बनाया नहीं, पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक जीवा है, ये एक जीवा है, एक जीवा है, ठीक? फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एस, हमने यहाँ से ऐसे मिलाया, ये भी क्या हमारा? जीवा है, ठीक? फिर हमने यहाँ पे दे दिया टी, ये भी क्या है हमारा? एक जीवा है। अब एक बात बताइए, हमने यहाँ पे दे दिया यू, हमने फिर यहाँ पे दे दिया भी। सब जीवा, इस बात से कोई इनकार नहीं है, क्योंकि वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला रहा है। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला रहा है, तो ठीक। अब एक बात यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि एक वृत्त में कितना भी जीवा बनाया जा सकता है, एक वृत्त में कितना भी जीवा बनाया जा सकता है, असंख्य जीवा बनाया जा सकता है। और यहाँ पे एक बात आप खास करके नोटिस कीजिएगा, अगर हम पूछें कि इसमें एक बात तो ये तो सबसे बड़ा जीवा कौन है, सबसे छोटा जीवा कौन है? ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उसके बाद सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा, यानी यही होगा ना। जैसे पहले यहाँ से ऐसे छोटा होगा, फिर बढ़ते एक जगह बहुत बड़ा होगा, फिर उसके छोटा होता जाएगा, ठीक है? यानी एक बात देखिएगा, जो सबसे बड़ा हमारा जीवा होता है, जो सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो हमारा केंद्र से होकर गुजरता है। सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो हमारा क्या होता है? केंद्र से होकर गुजरता है। सबसे बड़ा जीवा क्या होता है वो हमारा? केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है? आप बना के देखिएगा, सबसे बड़ा जो जीवा रहेगा ना, ये जो हमारा ये था जीवा, ठीक? ये जीवा क्या होगा बाबू? हमारा केंद्र से होकर गुजरेगा। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? व्यास बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? व्यास। यानी एक ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, एक ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, एक ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे। बाकी सब जीवा का नॉर्मल बोला जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक केस है। इसके बाद क्यों क्या रहा है कि हमारा केंद्र से होकर गुजर जा रहा है, हमारा केंद्र से होकर गुजर जाता है, हम लोग उसको क्या बुलाते हैं बाबू? व्यास बुलाते हैं। व्यास किसको बुलाते हैं बाबू? वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? उसे व्यास कहते हैं, समझ में आपको? वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है? देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इधर कोण हम समझ लेते हैं, ठीक? सो ये वृत्त है,
ये एक तो जीवा गया, एक तो ये जीवा गया, और फिर एक तो ये जीवा गया, फिर एक तो ये जीवा गया, फिर एक तो ये जीवा गया। आप किसको बुलाइएगा, व्यास कौन है? ये वाला जीवा जो हमारा केंद्र से होकर गुजर रहा है, जो केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसको हम क्या बुलाएंगे? व्यास बुलाएंगे। समझ में आया? इसको हम क्या बुलाएंगे? व्यास बुलाएंगे। यानी जो जीवा केंद्र से होकर गुजर जाएगा उसको हम व्यास बुला देंगे। अब आप बात देखिए कि हम लोग अगर एक बनाना चाहें, अगर हम लोग ऐसा जीवा बनाना चाहे जो केंद्र से होकर गुजर रहा है, देखिए हम लोग कितना बना सकते हैं। एक बना दिए, फिर हमने इधर से बना दिया, फिर हमने इधर से बना दिया, फिर हमने इसका शांति से बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा। देखिए बना दिया है तो सोच के ये वृत्त है हमारा, ठीक है। एक हमारा ये जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरा, मतलब क्या हो गया? व्यास हो गया। फिर एक ये जीवा है जो हमारा केंद्र से होकर गुजरा, मतलब क्या हो गया? व्यास हो गया। फिर एक ये जीवा है जो क्या केंद्र से होकर गुजरा, ये भी व्यास हो गया, ये भी हमारा व्यास हो गया। यानी कितना बनाया जा सकता है ऐसा? असंख्य बनाया जा सकता है, असंख्य बना, जितना चाहिए आप उतना बना लीजिए, ठीक है। तो हमारा एक वृत्त में असंख्य अर्धव्यास होता है, असंख्य व्यास होता है, असंख्य हमारा जीवा होता है। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब यहाँ पे एक और आप बात नोटिस कीजिएगा कि अगर आप अर्धव्यास अभी जो हम पढ़ाए थे, क्या बोलते थे? केंद्र से परिधि पर मिलाने वाला, केंद्र से परिधि पर मिलाने वाला। चलिए हम अच्छा से बनाते हैं अर्धव्यास। अब देखिए हम लोग एक वृत्त है, अब ये देखिए ये वृत्त का हमारा वृत्तम जीवा है, वृत्त का वृत्तम जीवा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? व्यास बुला देंगे। अब आप अगर अर्धव्यास में ध्यान से याद कीजिएगा तो अर्धव्यास में क्या था बाबू? हमारा केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले सरल रेखाखंड को अर्धव्यास कहेंगे। यानी ये हम लोग का क्या हो गया? अर्धव्यास, अर्धव्यास। और ये फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू? हमारा अर्धव्यास। ये क्या हमारा? अर्धव्यास। यानी देखिए एक व्यास में कितना अर्धव्यास हो गया बाबू? हमारा 2 अर्धव्यास। हम लोग इसलिए क्या बोल देते हैं? इसलिए व्यास इज इक्वल टू 2 अर्धव्यास। देखिए इसका नाम है कैसा पड़ा है? अर्ध माने आधा व्यास, अर्ध व्यास। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर हो गया। चलिए अब यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ नोट करना हो तो। कुछ नहीं, सब कुछ नोट कर लीजिए आपके लिए काम के लिए, ठीक है। बेटा आप इसको, हाँ भाई बताइए। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू? वृत्त चाप समझेंगे। क्या समझेंगे बाबू? वृत्त चाप समझेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का वृत्त चाप क्या होता है। इसको क्या बुलाते हैं बाबू? वृत्त चाप बुलाते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास जो हाथ में आप चूड़ी लिए है, यानी ये वृत्त है हमारा, वृत्त है। तो अब आपका जो चूड़ी है, आपका जो हम लोग का चूड़ी है, अगर जो चूड़ी लिया है उसको एक बार आप नीचे छोड़ दीजिए, टूट जाएगा। तो आप जब देखिएगा, सपोज कीजिए हमारे पास चूड़ी था, ठीक। हम लोग का ये चूड़ी जब हम लोग नीचे गिराए तो हम लोग का ये जो चूड़ी था यहाँ और यहाँ से टूट गया, यहाँ और यहाँ से टूट गया। तो टूटने के बाद ये कुछ ऐसा बन चुका होगा, टूटने के बाद ये कुछ ऐसा बन चुका होगा, जो थोड़ा देखने मिल गया होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये जो टूटने वाला पॉइंट है इसको हम बोल दिए एक्स वाई। तो ये देखिए जो एक्स है इधर भी एक्स आ चुका होगा ये, और ये वाई इधर भी आ चुका होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक्स आ चुका होगा, यहाँ पर भी वाई आ चुका होगा। बात समझ में आया? ये जो देखिए हमारा ये वृत्त का जो टुकड़ा बना है, ये वाला ऐसे वृत्त का जो टुकड़ा बना, यानी वृत्त का जो टूटा हुआ हिस्सा है, ठीक। वृत्त के एक्स वाई टुकड़े को हम लोग एक्स वाई को, वृत्त के एक्स वाई को वृत्तचाप कहते हैं, वृत्तचाप कहते हैं। बस इतना समझिए, वृत्तचाप कहते हैं। अब समझाता हूँ और अच्छा से, वृत्तचाप कहते हैं। यानी कोई भी आपका वृत्त होता है, एक वृत्त होता है, अगर कोई भी पार्टिकुलर इतना दूर अगर हिस्सा आप कवर कर रहे हैं, कोई भी आप छोटा बड़ा कुछ भी ले रहे हैं, ये जो वृत्त पर स्थित कोई एक हिस्सा ले रहे हैं हमारा, यानी जैसे ये टुकड़ा था हमारा, ये टुकड़ा ले रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? वृत्तचाप बोलेंगे। वैसे ये क्या हो गया हमारा? वृत्तचाप। ये नीचे वाला भी क्या हो गया? वृत्तचाप। छोटा बड़ा सबका मतलब वृत्त का जो परिधि पर कोई भी हिस्सा ले रही है, वाला हिस्सा ले रहा है, मतलब वो क्या बनेगा? वृत्तचाप बनेगा। कोई वृत्तचाप बन जाएगा। आप अगर चूड़ी ढंग से गिरा दीजिए, देखिए बहुत सारा टुकड़ा में बच जाएगा। चूड़ी क्या होगा हम लोग का? बहुत सारा टुकड़ा में बच जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? वृत्तचाप बुलाते हैं। उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? वृत्तचाप। यानी ऐसे वृत्त पर कोई भी जैसे हम लोग टूटा है, तो ये क्या हो गया हमारा? वृत्तचाप। ये भी क्या हो गया हमारा? वृत्तचाप। अब अगर हम आपसे पूछे
तो ये क्या है हमारा, छोटा है, तो हम लोग इसको क्या बुलाएंगे, छोटा, या जिसको हम लोग अच्छा से बोले तो हम लोग लघु बुलाते हैं, छोटा या लघु वृत्तचाप। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, जस्ट आप चूड़ी तोड़िए, जो दो हिस्सा में टूटेगा ना, जो छोटा वाला रहेगा उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, छोटा या लघु वृत्तचाप। इसको क्या बुलाएंगे बाबू हम लोग, बड़ा, या इसको हम लोग बृहद बोलते हैं, बृहद वृत्तचाप। समझ में आ गया आपको, वृत्तचाप। ठीक है, अब देखिए अगर कोई ऐसा स्थिति तो होगा ना जहां पर दोनों एकदम बराबर में टूट जाएगा, दोनों ऐसे समझ के लिए कि हमारा चूड़ी था, ये दोनों एकदम बराबर में टूट गया, यानी दोनों का जो इसका जैसे इतना लंबाई है, इसका भी लंबाई इतना ही आ गया। अगर दोनों हमारा वृत्तचाप की लंबाई अगर समान हो जाए तो हम लोग उस केस में इसको क्या बुलाते हैं, उस केस में हम लोग इसको अर्धवृत्त बुलाते हैं, उस केस में हम लोग इसको क्या बुलाते हो, अर्धवृत्त बुलाते हैं। बात समझ में आया आपको? उस केस में हम लोग इसको क्या बुला देंगे, अर्धवृत्त बुला देंगे। खुश है आप? चलिए समझ में आया बेटा अब इसको। अब बस दो और पढ़ना है हमें, वृत्तांश और वृत्तकला, बस हमारा चैप्टर मतलब बेसिक खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको वृत्तचाप को समझ में आया। जब आप चूड़ी को दो टुकड़ा में तोड़िएगा, जो अलग अलग टुकड़ा मिलेगा उसको लोग क्या बोलेंगे, वृत्तचाप बोल देंगे। जैसे टूटा हम लोग का उसको क्या बोलेंगे, वृत्तचाप। जो छोटा रहेगा उसको लघु वृत्त, जो बड़ा रहेगा उसको वृद्धम या बड़ा वृत्त, वृत्तचाप। समझा इसको? चलिए भैया, अब देखिए हमारा वृत्तांश क्या होता है, हमारा वृत्तांश क्या होता है। ठीक, वृत्तांश। देखिए वृत्तांश क्या होता है हमारा, सपोज कीजिए कोई हमारा एक वृत्त है, कोई हमारा एक वृत्त है जिसका ये क्या वो हमारा केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। तो वृत्तांश क्या बोलता है, किसी वृत्त के वृत्तचाप, किसी वृत्त के वृत्तचाप, यानी वृत्तचाप मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, वृत्तचाप मतलब यही ना होता है वो ऐसा वाला। तो वृत्तचाप, तो वृत्तांश क्या होता है, किसी वृत्त के वृत्तचाप और जीवा, ये जीवा हो गया, और जीवा के मध्य स्थित, यानी जो इसके जीवा के द्वारा घेरे क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तांश बोलेंगे। इस बात से समझिए, वृत्तचाप और जीवा, वृत्तचाप और जीवा के मध्य जो क्षेत्र स्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो वृत्तांश कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तांश कहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे आप देखिएगा तो एक जीवा है, ये क्या है हमारा वृत्तचाप है, ये क्या है हमारा बाबू वृत्तचाप है, नीचे भी तो वृत्तचाप है, यानी नीचे में भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हिस्सा क्या है हमारा वृत्तांश है। यानी हम लोग का ये देखिए इसमें दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये क्या हमारा छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलता है, वो लघु वृत्तांश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्तांश, लघु वृत्तांश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो वृद्धम वृत्तांश, बृहद या बड़ा वृत्तांश। समझ में आया? वृत्त का अंश, वृत्त का टुकड़ा, समझ में आया बात? तो यानी ये वाला देखिए हम लोग का चाप, ये देखिए हमारा क्या बोला है, वृत्तचाप और जीवा के मध्य स्थित, ये हमारा वृत्त हो गया, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वृत्तचाप हो गया, क्या हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक वृत्तचाप हो गया, और यहीं पर हमने एक जीवा बना दिया। जीवा बना, ये जो हमारा क्षेत्र मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तांश बोलेंगे। ये भी देखिए हमारा वृत्तचाप और जीवा के मध्य स्थित है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वो वृत्तांश बोलेंगे। समझ में आ गया आपको वृत्तांश? तो हम लोग वृत्तांश क्या होता है, वो वृत्तचाप और जीवा के मध्य स्थित क्षेत्र, जीवा के मध्य स्थित क्षेत्र को हम लोग क्या बुलाते हैं, क्षेत्र को वृत्तांश कहते हैं, वृत्तांश कहते हैं। अब एक और हमारा लास्ट आता है जिसको हम लोग वृत्तखंड या वृत्तकला बुलाते हैं। ज़्यादातर आप लोग किताब जो है वृत्तकला ही लिखता है, हालांकि इसको वृत्तखंड भी बुलाते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, बस लास्ट है, उसका वृत्त के बारे में आपके लिए इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। वृत्तकला या वृत्तखंड क्या होता है हमारा, जैसे हमारा का ये था कि एक हमारा वृत्तचाप और जीवा के मध्य स्थित था, वैसे हमारा वृत्तकला क्या होता है बाबू, जैसे समझ लीजिए कि हमारा ये वृत्त है, ठीक, ये क्या होता है हमारा, किसी चाप, किसी वृत्तचाप और दो अर्धव्यास के मध्य स्थित क्षेत्र, और दो
अर्धव्यास के मध्य, एक हमारा अर्धव्यास हो गया, ये हमारा दूसरा अर्धव्यास हो गया। वृत्तचाप और दो अर्धव्यास के मध्य स्थित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वृत्तकला या वृत्तखंड कहते हैं। देखिए हमारा ये वृत्त है, इसका हम लोग का दो अर्धव्यास हो गया, ये दो अर्धव्यास हो गया, और ये जब हमारा वृत्तचाप हो गया, इसके बीच वाला जो क्षेत्र इसी तरह का, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? वृत्तकला बुला देंगे। इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? वृत्तकला बुलाएंगे। और यहाँ एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि हम लोग का ये देखिए, ये हम लोग का यहाँ पर डायग्राम तो ऐसे कुछ बन रहा है, तो ये वाला भी वृत्तकला है, लेकिन ये भी देखिए हमारा दो, एक अर्धव्यास और ये एक अर्धव्यास, और ये हमारा ये वृत्तचाप, ये भी इसके स्थित है, यानी इसमें भी क्या होता है? हमारा दो तरह का वृत्तांश होता है। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं बाबू? लघु वृत्तकला, सॉरी लघु वृत्तकला। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग बाबू? बृहद वृत्तकला, वृत्तकला, बृहद वृत्तकला। समझ में आया? इसका परिभाषा आप क्या लिखिएगा? वृत्तचाप और दो अर्धव्यास के मध्य स्थित क्षेत्र को हमने क्या लिख देंगे इसका परिभाषा बाबू? वृत्तचाप और दो अर्धव्यास के मध्य स्थित क्षेत्र, स्थित क्षेत्र को वृत्तकला कहते हैं, वृत्तकला कहते हैं। ठीक है, आप टोटल को एक कॉपी में लिखिएगा इसको अच्छा से और समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपका जो भी डाउट होगा वो कमेंट कीजिएगा, हम क्लियर कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 32 नंबर थ्योरम देखेंगे, और फिर उसके बाद ये करने के बाद देखिएगा थ्योरम आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।